क्या आपको पता है कि मिस्टीरियस डॉल्स में से सबसे 8 मिस्टीरियस डॉल्स कौन सी है? हाँ, भूत पे विश्वास करो नहीं या ना करो, कभी कभी आपको विश्वास करना ही पड़ता है। आपने किसी से तो सुना ही होगा कि भूत के बारे में रियल स्टोरीज़ उनके से, पर आज मैं आपको सच एक रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ, कुछ एक हॉन्टेड डॉल्स। हाँ फ्रेंड्स, डॉल्स देखने में बहुत क्यूट होती हैं और उनसे खेला जा सकता है, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वही हमसे खेलना स्टार्ट कर दे। हाँ फ्रेंड्स, ऐसा होता है। इसीलिए आज हमने लाए हैं 8 मिस्टीरियस डॉल्स इन द वर्ल्ड। तो लेट्स एक्सप्लोर। फैक्ट नंबर 18, मैंडी। मैंडी एक डॉल, मतलब एक ख़राब डॉल, फटा हुआ कपड़ा पहन के एक डॉल है। ये देखिए उसकी पिक्चर। उसके मतलब उसका हेड थोड़ा में स्क्रैच है। मतलब देखिए उसने फटे फुटे कपड़े पहने हैं और वो एक छोटे से बेबी की तरह है। वो एक बहुत पुराना डॉल लग रही है, पर इसको देखने से ये तो नहीं लग रहा कि ये कुछ हॉन्टेड है। पर हॉन्टेड तब पता चला जब ये रात को अपने से चिल्लाती थी। मतलब इसके अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ें आती थी। तो इसकी जो बेबी या मतलब ओनर थी, उसने उसको श्रापित समझ के ब्रिटिश कोलंबिया में भेज दिया। उसको एक म्यूज़ियम में अभी भी रखा गया है, जिस म्यूज़ियम का नाम है द नो क्वेस्ट म्यूज़ियम। ये 1991 में रखा गया था और उस मैंडी मिली थी 1910 में, जर्मनी में मिली थी, और अभी उस म्यूज़ियम में रखा गया है उसको 1991 में। पर म्यूज़ियम के रखने से क्या हुआ, उसका शिकार तो रहता ही है हमेशा। अब इसका शिकार बन गया था एक स्टाफ, इस म्यूज़ियम का स्टाफ। आप तो समझ ही गए होगे किसने किया होगा। आप जब मतलब इसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता था। इसको जिस रूम में रखा गया था ना, अगले दिन गेट खोल के देखते तो लगता था कोई तूफान आया है। एक दिन इसके साथ एक नॉर्मल और क्यूट डॉल रखी थी, और अगले दिन आके देखा तो वो नॉर्मल और क्यूट डॉल नीचे पड़ी हुई थी और पूरा बिखरा हुआ था। आप तो समझ ही गए हो किसने किया होगा। इकायुकू, ये एक ऐसी डॉल है, मतलब चाइना में एक लेडी जापान में एक लेडी घूम रही थी मार्केट में। उसको एक टॉय मार्केट में घूम रही थी, उसको एक क्यूट छोटा सा डॉल मिला अपनी 2 इयर्स की सिस्टर के लिए। वो एक जापानीज डॉल थी जिसके हेयर बहुत शॉर्ट थे और वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी 2 इयर्स की जो बेबी थी उसको बहुत पसंद आया, पर किसी मिस्टीरियस कारण की वजह से उसकी डेथ हो गई। पर उसके जो फैमिली वाले थे, रिलेशंस, उन्होंने वो जो ओकियो को अपनी बेटी मान के रखने लगा, उस डॉल को अपनी बेटी मान के रखने लगे। पर किसको पता था कि उसकी आत्मा उसमें है, उसकी आत्मा उसमें थी। अभी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि ओकियो की आत्मा उस डॉल में चली गई है और उसके बाल दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया ही था, ओकियो जो उस डॉल के थे उसके बहुत शॉर्ट हेयर थे, पर कुछ दिनों बाद मतलब डे टू डे उसके बाल बढ़ते ही जा रहे थे। और कहाँ तक बढ़े आपको मैं बताता हूँ। उसके बाल बढ़े, उसके मतलब देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया आपको, उसके बाल बढ़े। सबसे अजीब चीज़ यही थी कि उसके बाल कैसे बढ़ रहे थे और उसके अंदर कोई श्रापित बेबी है भी या नहीं। और अभी भी उसकी रोने की आवाज़ अभी भी सुनाई देती है। अब अपने नेक्स्ट श्रापित या कर्स्ड डॉल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है द हैंड्स रेजिस्ट हिम। ये एक पेंटिंग है जिसको 1972 में द हैंड रेजिस्ट हिम, ये देखिए एक पेंटिंग है जिसमें एक एंग्री बॉय है। ये देखिए उसको हम लोग जूम करके देखते हैं। लेट्स जूम। यस, ये देखिए ये जो बॉय है ये बहुत एंग्री है, और ये जो गर्ल जो है इसके
साइड में खड़ी है वो बहुत मतलब और इसके पीछे बहुत सारे हाथ हैं जो नॉक कर रहे हैं। ये 2D पेंटिंग है। इसको बनाया था बिल स्टोनहेलम में 1972 में। ये बहुत अजीब पेंटिंग है। इसको किसी ओनर्स ने ख़रीद लिया था, पर उस ओनर्स की एक बेटी थी जिसका नाम मुझे भी नहीं पता है। वो 4 इयर्स की थी। उसने एक दिन बताया कि उसने देखा कि वो दोनों भाई बहन आके बाहर लड़ रहे थे, पर वो जैसे कि मैंने बताया कि वो 4 साल की लड़की थी, तो उसके बातों पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर उसको एक दिन खुद उस घर के ओनर ने, सबसे बड़े ओनर ने देखा तो वो चौंक गए। उनको लगा कि कुछ देर के लिए वो पिक्चर गायब हो चुका है और उन पे कोई अटैक करना चाहता है, कोई उनको बताना चाहता है, मतलब उनको बंद एक रूम में कोई अटैक करना चाहता है। ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उन ओनर को भी नहीं पता चला, इसीलिए उसको कहीं रख दिया है। अब अपने नेक्स्ट श्रापित डॉल की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है जॉलियट। जॉलियट आज भी है, अभी भी है। हाँ फ्रेंड्स, आज भी है। ये जॉलियट कर्स डॉल, ये भी एक कर्स डॉल है जिसकी ओनर है एन जी। उसकी परदादी ने उसको ये डॉल गिफ्ट किया था। माना जाता है कि उसकी जो परदादी है वो जॉइंट फैमिली में रहती थी और उस जॉइंट फैमिली में 4 फीमेल्स थे। 4 फीमेल्स के 4 बच्चे थे और सबसे छोटा वाला मतलब उसकी डेथ हो गई। जैसे ही उसने बॉर्न लिया उसके 3 दिन बाद 3 डेज़ के बाद उसकी डेथ हो गई। माना जाता है कि उस डॉल के अंदर उसकी आत्मा है और वो भी 1 नहीं 2 नहीं, वो भी 4 बच्चों की आत्मा है उस डॉल के अंदर और वो अभी भी जान लेते हैं। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगर ने एन जी से पूछा कि आप इसको कहीं कहीं म्यूज़ियम में रखवा क्यों नहीं देती या तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को दे क्यों नहीं देती। तो एन जी बताती हैं कि अगर हमने इसको दे दिया तो बच्चों की आत्मा खुल जाएगी और सारे बच्चों को मारने लगेगी और मैं ये नहीं चाहती। अब हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ज़ॉम्बी वुड डॉल ये एक ऐसी डॉल है जिसको कहते हैं टेक्सास ज़ॉम्बी डॉल, इसको ये भी कह सकते हैं। ये लोगों को पैरानॉर्मल अटैक देती है, मतलब हार्ट अटैक, फिज़िकल अटैक। तो एक लड़की ने ख़रीदा उसने नहीं जानकर कि ये एक कर्स डॉल है और उसने उसको ख़रीद लिया, ना ही ये जानी कि ये कर्स डॉल है और उसको एक शोकेस में रख दिया, अपने घर के शोकेस में रख दिया। पर उसको ये पता ही नहीं था कि ये कैसी डॉल है। ये रात में हमेशा मतलब उस पर अटैक करना चाहती थी। एक बार उसने देख भी लिया कि अटैक कर रही है, तो उसने मतलब अटैक करते हुए देख लिया उसने। वो बार बार उस पर अटैक कर रही है वो डॉल। तो उसने एक काम किया, उसको जला डाला उसको कि ये डॉल श्रापित है, कर्स्ड है, मुझे पता चल गया है। और उस डॉल को उसी वक्त जला डाला। पर उसके बाद उसने जो देखा वो बहुत खौफनाक था। वो डॉल जल ही रहा नहीं था, वो वहीं पर बैठा था। फिर उसको कैंची से काटने की कोशिश की गई तो पता चला कि कैंची मुड़ जा रहा है पर डॉल ही नहीं कट रहा है। तो उसको एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को दे दिया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को रात में बताया कि आपने जो डॉल दिया था मुझे नहीं मिला, आपने शोकेस तो दे दिया था पर उसके अंदर डॉल नहीं था। तो उस लड़की को अगले दिन वो डॉल वो बाहर दिखा अपने आंगन में और वो डॉल उसी को घूर के देख रही थी। फिर उसके दिन के बाद से वो लापता हो गई। अब पता नहीं उसका क्या हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट श्रापित डॉल के बढ़ते हैं जिसका नाम है शरीटा। ज़्यादातर डॉल्स जो होते हैं वो बहुत खौफनाक दिखने में होते हैं, मतलब कुछ जो कर्स डॉल होते हैं वो बहुत डरावने दिखते हैं, देख के पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पर ये एक ऐसी डॉल थी शरीटा जो बहुत क्यूट सी थी पर तब भी श्रापित थी। ये दुनिया में सबसे श्रापित डॉलों में से एक माना जाता है। ये जिस फैमिली में रही आज तक उस फैमिली की मतलब हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता था उस फैमिली के साथ।
एक बच्चे ने सरिता को अपने पास रखा रात भर। उसको बहुत क्यूट लगा वो डॉल सरिता। वैसे भी मैंने तो बताया था सरिता बहुत क्यूट थी, पर वो जैसे ही बच्चे ने उसको अगले दिन देखा तो उसने देखा कि उसकी डॉल उसके पास नहीं थी, वो कहीं और रूम में थी और उसके हाथ में 4 नाखून के निशान थे, जैसे कि नचोड़ा गया। देखिए इस फोटो में, देखिए उस बच्चे के हाथ पे ऐसे निशान बने हुए थे। तो उस डॉल को वहीं पर रख दिया गया और आज भी वहीं पर है। हम नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। लड़ा एक ऐसी डॉल है। हैरी वैरेन एक छोटा सा बच्चा था जो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने गांव में बिताया और उसके गांव के सामने एक हॉन्टेड हाउस रहता था, एक हवेली थी जिसको हॉन्टेड माना जाता था। बोला जाता था कि वो हॉन्टेड है और वहाँ पर किसी को जाने नहीं देता था। अब वो आउट ऑफ स्टेट चला गया, मतलब पढ़ने लिखने के लिए कहीं बाहर चला गया। फिर 20 ईयर्स का जब वो हुआ तो उसने एक बार सोच ही लिया कि मैं अपने गांव जाकर उस हवेली में देखूंगा, और वो गया। उसको मतलब कुछ हुआ तो नहीं, पर उसको एक डॉल मिली ये देखिए, ये एक डॉल है। उसने उसका नाम रख दिया लड़ा। ये देखिए, हाँ, तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जांच किए इसकी और उसको बताया कि ये डॉल 1700 में बनी थी, जिसके हिसाब से ये बहुत ही पुरानी डॉल है। और सबसे अजीब बात, इसको जो भी देखता है या तो इसको मतलब पकड़ के रखता है, वो रोने लगता है। मतलब किसी भी कोई कारण से, कोई बिना कारण से रोने लगता है। ऐसा क्यों? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को पता चला कि एक कर्स डॉल है। अब हम लास्ट फैक्ट की तरफ बढ़ने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखा है तो थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे रोज़ वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब हमारे लास्ट फैक्ट है, जो है फैक्ट नंबर 1, एनाबेला डॉल। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है जो 8 मिनट्स का है। एनाबेला डॉल दुनिया की सबसे श्रापित डॉलों में से एक मानी जाती है। ये माना जाता है कि ये पूरी नेचुरल पावर्स में से एक है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी नेचुरल पावर्स हैं। ये बहुत खौफनाक है। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये एक बहुत खौफनाक डॉल है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी नेचुरल पावर्स है। इसके अंदर ही अंदर एक नेचुरल पावर्स हैं। आपने इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है द कंज्यूरिंग, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको एनाबेला डॉल के बारे में पूरी समझ आएगी। पर अगर उसको शॉर्ट में देखना है तो मेरी वीडियो देख लीजिएगा एनाबेला डॉल के ऊपर। देखिए, आपने वो फिल्म देखी है तो फिल्म में दिखाया था कि वो एनाबेला डॉल ऐसी है, पर रियल लाइफ में वो इस फ़ोटो की तरह है। मैंने जैसे दिखाया है फ़ोटो में, वो इस फ़ोटो की तरह रियल लाइफ में है, और वो आज भी म्यूज़ियम में बंधी हुई है। और उसके आगे एक बोर्ड भी है जिसमें लिखा है, वार्निंग बोर्ड है जिसमें लिखा है पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, मतलब इसको ओपन ना करें, और जिसने भी आज तक इसको ओपन किया है उसके साथ ना कुछ तो बुरा होता ही है। तो ये थे हमारे कुछ कर्स डॉल्स। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप मेरे नए सरप्राइज़ के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं अपने नए सरप्राइज़ में ट्रिकी मैथ्स बताऊंगा। बाय।